ओम शांति। आज 28 फरवरी है और 2024 की आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। प्रतिदिन की तरह बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन एक अपने प्रेम पत्र देते हैं और हम बच्चों से वो प्रेम करते हैं। और जहाँ बच्चे कुछ थोड़े से गुमराह होते हैं या माया की चपेट में आते हैं तो बाबा अपने इस प्रेम पत्र से प्यार दे करके, पुचकार दे करके अपने बच्चों को बचाते, क्योंकि मेरे बच्चे कहीं माया की जाल में फंस न जाएं। क्योंकि माया का जो रॉयल रूप है वो बच्चे पहचान नहीं पाते। इसीलिए बाबा रोज़ हम बच्चों को इस मुरली प्रेम पत्र के द्वारा हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि बच्चे तुम्हारे संस्कार न बिगड़ जाएं। अगर संसार बिगड़ गया, तुम्हें जिस कारण में जिसके लिए इस धरती पर मेरा अवतरण हुआ है वो संसार तुम्हारा बिखर जाएगा। इसीलिए तुम्हें अपने संस्कारों को विशेष करके अटेंशन रखना है ताकि तुम्हारा संसार बदल न जाए। तो आज बाबा क्या इशारा देते हैं मीठी लाइन में कि मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। आज का प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म संस्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए हैं, लेकिन कोई भी धर्म संस्थापक किसी को पावन नहीं बनाते। क्योंकि बाबा कहते, क्योंकि तब धर्म स्थापना जब होती है तब माया का राज्य है। माना बाबा ये कहते हैं, जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। वही पावन बनाने की श्रीमत देते हैं। आज का गीत है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहाँ चित्त चैन मिले। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ है। था कभी भारत बहिष्ठ था, माना स्वर्ग का एक मॉडल था। भारत ही बाबा कहते हैं दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सत्युग में काम चिता है। ये समझने की बातें हैं ना। पहले प्रश्न उठता है कि भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत पावन सुखी था। जरूर कहते भी हैं कि आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग, शुरू में आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? यह तो सबको मालूम है। फिर लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसी
किसकी संतान होंगे, वो भी किसी न किसी की तो संतान होंगे, जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है ही नहीं, गीता में तो भारत नाम पड़ा है, गीता में तो भारत का नाम पड़ा है, वह कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई यह भी मालूम होना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण जयंती अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। इस मर्म को जब समझ जाएं कि अभी एक वीडियो में डाला था, शायद आपने सुना हो, कि श्री कृष्ण और गीता के बीच में कौन है वो, श्री कृष्ण और गीता के बीच में कौन है, वो जो मार्जिन लिए बैठा है वही तो है, उसी का तो आज अवतरण हुआ है। ये गहरे रहस्यों को जब समझ लेते हैं तो फिर मन की शांति तो एक मामूली चीज़ है, एक बहुत ऊंचाइयों पर हम बच्चे पहुंच जाते हैं। मालूम पड़ जाता है कि ये आध्यात्मिकता के हम उस शिखर पर पहुंच चुके हैं, उस टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां से देवी देवताओं की दुनिया का शुभारंभ होता है। हमें उस चीज़ का अनुभव हो जाता है। बाबा कहते हैं फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात, आती है ना। दिखाते हैं कि युद्ध के मैदान में 3 सेनानी थे, 3 सेनाएं थी। युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव दिखाते हैं। यादव मूसल निकालते हैं, वहाँ शराब पीना और मूसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं। उन वेदों की भाषाओं में मूसल कहा जाता है और आज की भाषा में मिसाइल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिसाइल निकल रही है ना। तो उधर वेदों में कहा गया था कि पेट से मूसल निकले, तो पेट से नहीं निकलते। आज कहावत है, कहते हैं कि इनके पेट में दाढ़ी है, तो पेट में दाढ़ी नहीं होती। बुद्धि किसमें दाढ़ी कायम होती? दिमाग में होती है। कि इनके दिमाग में दाढ़ी है, माना दाढ़ी का अनुभव पेट में नहीं होता, दाढ़ी का अनुभव किस में होता है? दिमाग में होता है। इसी तरीका से जो बाबा ने कहा कि इसी तरीका से बाबा ने कहा कि पेट से जो मूसल निकले, तो पेट से नहीं, दिमाग से। तो दिमाग से माना मिसाइलें बनी, वो आज निकल रही हैं। तो वही बाबा ने कहा आज बराबर निकल रहे हैं ना मूसल। यह भी अपने कुल का विनाश करने
और एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। ये सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ। आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन सब आ गए। फिर बाबा कहते यहां फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को कैसे हुए, प्राप्त हुए, और फिर विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है कि गीता के भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। बाबा कहते हैं अथवा पावन दुनिया स्थापन की, क्या श्री कृष्ण आया? कौरव, बाबा कहते कौरव तो कलयुग में थे, कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है, क्योंकि वो एक पवित्र दुनिया। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला और श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम, तो वो सतयुग की 16 कला संपूर्ण प्रिंस था और हम भिखारी हैं, तो जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है, जो अभी आप लोग देख करके आए हो प्रेम मंदिर। कितने कितने बड़े मंदिर बने हैं। वो है निराकार शिव का मंदिर, उनको है परम पिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। बाबा कहते हैं सिद्ध कर समझाना है कि शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा। गीता जयंती व श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, कि गीता और योगीराज श्री कृष्ण के बीच में जो मार्जिन लिए बैठा है, वही तो सिद्ध करना है कि वही उसी का तो अवतरण हुआ है, जिसने आज ब्रह्मा के तन को पकड़ा है। वो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफा में गहन तपस्या की है। आज उसी का तो हम सभी बच्चे दीदार करने जाते हैं, आत्मसात करने के लिए जाते हैं, हर साल जाते हैं, क्योंकि ये जीवन मिला ही उसी के लिए है। जिसने भेजा था वही मिल गया, तो अब वो जैसे कहे वैसे चलना ही। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। सृष्टि रची संगम पर और सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को ये बातें बुद्धि से लानी है, बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती। भूलते अपने ही हैं, भूलते अपने ही हैं, क्योंकि शिव परमात्मा का जो अवतरण हुआ वो भारतवर्ष में ही तो हुआ, तो भारतवर्ष तो उसका अपना है ना, तो भूलते कौन है? अपने ही भूलते, तो अपने ही भूल गए ना, तो पराई क्या जाने। कहते हैं ना कि घर वालों ने सम्मान नहीं दिया तो पराए वाले क्या दे देंगे। तो ऐसे ही जब हम अपने को ही भूल जाएंगे, अपने ही भूल जाएंगे, तो और कौन जानेगा। तो वही बाबा ने कहा। फिर गीता से होती है राजाई। यहाँ श्री कृष्ण ने, बाबा कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, वो जरूर संगम पर हुई होगी।
तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझना है और समझाना भी है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं कि उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई, जिन्हों को परम पिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है कि हिंदू महासभा वालों को सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और यह हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव। यादव श्री कृष्ण की सेना थी, कौरव तो थे ही थे, और पांडव थे। 3 सेनाएं थी वहां। और ये हुए भी संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। हो रही है? रोज दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो? जन जागरण अभियान कर रहे हो? तो ये धर्म की स्थापना का कार्य कर रहे हो। श्री कृष्ण के बाद बाबा कहते जन्म की तैयारियां हो रही हैं। श्री कृष्ण के जन्म की तैयारियां हो रही हैं। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ न सके संगम पर। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ न सके। उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए? और हाजरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे कि ये सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे। बाबा कहते राधे पंथी होंगे तो फिर कहेंगे राधे ही राधे, है ना? बात देखो ना, सब चेहरा रंग देते हैं। राधे ही राधे, हम भी राधे, तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी हैं, लेकिन राधे का मतलब नहीं समझते। ऐसे ही गाते रहते राधे राधे। अरे राधे का मतलब है राधा का धे। तो राधा का मतलब क्या है? राधे। राधे का मतलब है राधा का धे। तो राधा का धे कौन थे? कृष्ण। और कृष्ण ने किसको याद किया, कहां पर जल चढ़ाया? जब ये राज समझ में आ जाए तो बात उनकी पूरी समझ में आ जाए। तो बाबा कहते हैं ये मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब तुम बच्चों में तो तुम बच्चे के भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। कि हिंदू महासभा वालों को समझाओ कि वो इन बातों को समझ सकेंगे। वो अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, क्योंकि उसे तो जहाँ वोट बैंक ज़्यादा होगी उधर ही हाथ उठा के बाबा कर देंगे, है कि नहीं? उन्हें तो वोट से मतलब। वो खुद ही मुझे हुए हैं। सिर्फ परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कहा नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख आए तब राजाई गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है कि शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती। इस पर नाटक बनाने हैं। ये लो, बाबा ने होमवर्क दे दिया और करने को भी दे दिया कि इसके ऊपर क्या बनाओ? नाटक बनाओ। जो मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा की है, निराकार शिव
परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो बने हैं वो सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का तो कोई शास्त्र ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूं, बेगर टू प्रिंस बनाता हूं और फिर मैं चला जाता हूं। ये नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूं, ये नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूं। वो गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं कि गीता का भगवान सम्मुख था तो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वो गीता सुनाने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? जैसे कि कल उस गांव में गए थे ना प्रदर्शनी लगाने, तो पता है क्या बोले? ओम शांति। अरे वो तो मर जाते हैं तब होते ओम शांति। तो माना देखिए आज बाबा ने भी देखिए क्या कहा है ना। तो क्या हुआ? गीता सुनाने से कोई मनुष्य सर्वव्यापी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते, है ना। समझते हैं कि गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसीलिए गीता ही सुनाते हैं ताकि जिस स्वर्ग में पहुंच जाए। कैसे पहुंच जाओगे? अरे भाई इसके लिए तो तुम्हें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये आत्मा का सफर है ये। अरे भाई ये आत्मा का ही तो सफर होगा। जब शरीर छोड़ेगी आत्मा तो ये सफर करेगी ना, उस सफर का अनुभव है। अब अंत समय पर तुम बाहर बैठ के वो सफर का राज समझा रही हो तो वो क्या पहुंच जाएगी? अब नहीं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते ही गंगा जल हैं, जमुना जल नहीं पिलाते। जमुना जल नहीं पिलाते, गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाएं। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। और तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होगी। वह पानी की नदियां तो है नहीं। ऐसे थोड़े ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनाते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान वाला एक शिव है। गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में पतित कोई होता, सतयुग में कोई होता नहीं, किसी को ज्ञान दें। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं कि हे शिव जयंती आई है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है कि शिव है, शिव हो गया निराकार। उनको ज्ञान सागर विलसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल विलसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में विलस की दरकार नहीं है।
तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये है तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है, टालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का एक शास्त्र ही है गीता। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज करके समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती, या बाबा कहते हैं या सत्युग साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। ये बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे कि शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ कि उनकी बड़ी संख्या है, बड़ी संस्था है उनकी, कि सतयुग है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं हैं संगम पर। पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है। यह ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो है सावरंटी। कल्प के संगम पर ये सभाएं थी। उनमें एक भी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे, ये कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है, तो ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव है गीता ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता, भारत भाग्य विधाता, जनगण मन अधिनायक दाता। है ना? उस जनगण मन का अर्थ यही है। वो यह है सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं कि तुम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मैनर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। वहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है उन दोनों की भाषा में। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं कि महासभा बनाओ, फिर इन सभा को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले। किसके पंख कितने होते हैं?
जो होते हैं कौन कौन से? एक ज्ञान का पंख, दूसरा योग का पंख। तो माया ने दोनों पंख तोड़ दिए, ज्ञान और योग के। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी और स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। आज का वरदान कि दिनचर्या के हर कार्य में दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। माना दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है कि उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया। जैसे कि पहले संत कुछ कहा करते थे कि संत ने देखा कि एक तालाब था, व्यक्ति बहुत परेशान था, तो उस संत ने कहा कि उस तालाब में जाके पानी ले आओ। और तालाब पहले से ही गंदा पानी कर दिया गया था और उनसे कहा कि पानी पीने योग्य होना चाहिए। तो फिर वो गया तो देखा गंदा पानी था, तो फिर लौट करके आया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पानी बहुत गंदा था, ठीक है कि ठहर जाओ। फिर गया कि अभी कुछ कमी है, फिर लौट के आया। फिर गया कि अभी और कुछ कमी है, फिर लौट आया। फिर गया तो पानी बिल्कुल साफ हो गया और उसको लेकर के आया। तो उसको समझाने का तरीका था क्या कि जिस तरह से पानी ठहर जाता है, शांत हो जाता है, तभी तो पानी जब शांत होगा तभी तो नीचे गंदगी बैठेगी। ऐसे ही पहले अपने मन को शांत करो, तब इसके अंदर जो ज्ञान और योग, जो शब्दों का जो प्रयोग जो आपके ऊपर आएगा, शब्द आपके अंदर आएंगे, उनको समझ सकेंगे, उनको ग्रहण कर सकेंगे। कब? जब तुम्हारा मन बिल्कुल कैसा होगा? शांत होगा। तो वही बात बाबा ने आज कही कि तुम्हारे मुख से बोल ऐसे निकल चाहिए, युक्ति युक्त निकलना चाहिए, और हर बोल में क्या होना चाहिए? कुछ न कुछ रहस्य छिपा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती हैं। इसीलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन: सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है
तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बना। अच्छा, ओ शांति।